हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि मैं एक कैपेसिटर बनाऊं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट कैसे होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। मानो कि एक प्लेट के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसके दोनों प्लेट के बीच में कुछ डी जितना सेपरेशन है। क्लियर, इसके दोनों प्लेट के बीच में क्या है, डी जितना सेपरेशन है। अब यहाँ पे हमें क्या है, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या करना है हमें, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं ना यहाँ पे प्लेट के बाहर कोई 3 पॉइंट कर रहा हूँ। एक ये प्लेट के बाहर किया मैंने एक 1 पॉइंट, एक इनसाइड द प्लेट किया मैंने 0.2 एंड आउटसाइड द पॉइंट किया मैंने 0.3। मुझे ये 0.1, 0.2 एंड 0.3 तीनों ही पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें 0.1 पे, अगर मानो कि हमें 0.1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो कोई हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट दे रखा हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे हमें कोई प्लेट दे रखी है और उसकी वजह से हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q बाई ए। यस और नो, ये हम पहले से जानते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो 0.1 पे, कहाँ पे फाइंड करनी है मुझे, 0.1 पे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है, हमें पता है पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस कैसे निकलती है। यस, पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो पॉजिटिव प्लेट से फील्ड लाइन कैसे निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ई प्लस। नेगेटिव प्लेट की बात करें तो नेगेटिव प्लेट जो है वहां पे फील्ड लाइन क्या होने वाला है, वहां पे फील्ड एंटर होता है। तो ये प्लेट से वहां पे एंटर हो रहा होगा, ये पॉइंट से यहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो एंटर हो रही होगी। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी नेगेटिव प्लेट की वजह से। ठीक है, तो आप देखोगे तो जहां पे 0.1 है वहां पे पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नीचे की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर में अगर दोनों ऑपोजिट होता है तो हम दोनों का क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट की ऊपर की तरफ फील्ड है, नेगेटिव प्लेट की नीचे की तरफ है, वेक्टर सम होता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। अब इसका जो होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम नेगेटिव प्लेट का भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना आएगा, 0। तो 0.1 पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं, आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर जहां पे 0.1 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.1। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, 0 आया। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.3, अगर मैं 0.3 की बात करूं तो 0.3 पे भी सेम हम पहले देखें पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो पॉजिटिव प्लेट की फील्ड लाइंस कैसी होती है, इसे बाहर निकलती है। तो देखो ये थर्ड पॉइंट पे कैसा जाएगा, ऐसा बाहर की तरफ होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स है। यस और नो। नेगेटिव में फील्ड लाइंस क्या होता है, नेगेटिव में फील्ड लाइंस एंटर होता है, एंटर होने की वजह से ये जाएगा ऊपर, एंटर होना है तो ये आएगा ये माइनस। तो सेम सिचुएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो थर्ड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट की वजह से नीचे की तरफ है, नेगेटिव प्लेट की वजह से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, जिसको मैं E 0.3 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्शन ही तो करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की वजह से जो फील्ड है, माइनस की वजह से फील्ड है, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्लेट की वजह से फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो यह आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आने वाला है, यस, यहाँ पे भी अपना आंसर क्या आने वाला है, 0। तो सिंपल सी चीज है, आप कैपेसिटर के जब बाहर की तरफ हो, कैपेसिटर के आउटसाइड द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर हुई मेरी बात। अब हम बात करते हैं इनसाइड द कैपेसिटर। इनसाइड द कैपेसिटर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.2।
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, तो सेकेंड पॉइंट पे हमें देखना है। तो चलो देखो सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी हमें पता है। पॉजिटिव में से फील्ड लाइन कैसे निकलती है, यस पॉजिटिव में से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यस और नो। पॉजिटिव में से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे, नेगेटिव में फील्ड लाइन क्या होती है, एंटर होती है, तो नेगेटिव में फील्ड लाइन ऐसे एंटर होने जाएगी, तो ये कुछ कैसे होने वाली है, नेगेटिव में एंटर होने वाली। देखो पॉजिटिव प्लेट है तो फील्ड लाइन बाहर निकलेगी ऐसे, नेगेटिव में एंटर होने वाली है तो भी वो भी कैसे होने वाला है, सही तो होने वाला है, हाँ कि ना। ठीक है, नेगेटिव में फील्ड जो है वो एंटर होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव का कुछ फील्ड लाइन जो है कुछ ऐसे होगा। तो नेगेटिव की भी अंदर जा रही है, पॉजिटिव में से बाहर है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सम करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। इन दोनों का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इनसाइड द कैपेसिटर हम ऐसा कह सकते हैं, इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ई बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, ई। इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें इतना समझ में आया है कि भाई कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें, हमें पता है कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, राइट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ कि ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, हमें पता है कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अगर हम यहाँ पे V को फाइंड करें तो हमें पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो हमें पता है V इज इक्वल टू ई डी होता है, हाँ कि ना। हमें ये पता है ना, देखो हमने ये रिलेशन डिराइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल, हाँ कि ना। अब यहाँ पे L जो है वो क्या था, याद करो, यहाँ पे जो हमने दो सरफेस लिए थे, सरफेस A एंड सरफेस B, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए थे। अब यहाँ पे ये वेरी नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस d जितना है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, e, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा d। ये सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है, कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e d। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो v अगर मुझे लिखना हो तो e तो मेरे पास रेडी है, कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड d इज एज इट इज। ठीक है, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से, एंड डी जो है वो एज इट इज हो गया। अब हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई ए, हाँ कि ना। सिग्मा इज इक्वल टू आता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या आया, क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो c इज इक्वल टू क्या आता है, c इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। तो q को एज इट इज रखता हूँ और v की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। v की वैल्यू है क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। अब q से q कैंसिल हुआ और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाता है, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बोर्ड की एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए हो जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला हमने कब डिराइव किया है, जब दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो। तो जब भी दोनों कैपेसिटर के बीच में एयर है तब आपका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ठीक है, थैंक यू।